गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपको जो भी मैंने कल पढ़ाया था वो आपने प्रैक्टिस किया होगा। टुडे लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 11 से? The following is a list of temperatures of some cities on a particular day of 2011. Write these temperatures using integers. आपको सिटी दी है श्रीनगर एंड न्यू दिल्ली। फाइन। अब आपको क्या करना है? टेम्परेचर, जो टेम्परेचर वर्ड्स में लिखा है उसे आपको इंटीजर्स यूज करके लिखना है। चेन्नई एंड ले। ठीक। सो श्रीनगर का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री। नंबर लाइन से देखो, बिलो मतलब 0 से नीचे, तो 0 से नीचे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -3 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो बोला है तो मतलब क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे। अबव बोला है तो ऐड करोगे। सेकेंड, 9 डिग्री अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखा, अब ऐड, अगर हमें अबव बोला है तो हम क्या करेंगे? ऐड। तो 0 में अगर तुम 9 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, चेन्नई 23 डिग्री अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 23 बढ़ा है, तो 0 से 23 बढ़ा है मतलब 0 में 23 ऐड करो तो कितना आएगा आंसर? 23। तो ये टेम्परेचर हो गया चेन्नई का 23 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ले 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 से 10 छोटा, तो यहाँ पर चलते जाओगे तो 0 से 10 छोटा कितना आएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर 0 से अबव बोला है तो 0 में ऐड कर दो, अगर टेम्परेचर 0 से बिलो बोला है तो 0 में से सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? Write any 4 negative integers each less than -4। आपको 4 ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो -4 से छोटे हो। नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -4। -4 से छोटे, या तो तुम ऐसे भी पता लगा सकते हो या फिर नंबर लाइन बना के कंफर्म करके कर लो। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड दिस लिस्ट विल गो ऑन। तो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ आते तो नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आपको कितने लिखने? 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने, ईच लेस देन -4। तो कौन कौन से हो जाएंगे वो इंटीजर्स? -5 -6 -7 -8। अगर आपको 10 बोला होता तो इसके पीछे के जितने नंबर, जो नंबर आपको पसंद हो वो लिखो। ऐसा नहीं कि एग्जाम में अगर आपने लिखा -10 -20 -30 -40 तो मैम गलत कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस वो ध्यान रखना है कि नेगेटिव इंटीजर्स 4 से कम होना चाहिए। ठीक। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13। राइट एनी 4 पॉजिटिव इंटीजर्स ईच ग्रेटर देन -4। नाउ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -4। पॉजिटिव इंटीजर्स greater than -4। -4 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं तो 1 2 3 4 100 कुछ भी लिख लो, जो पॉजिटिव नंबर है वो -4 से बड़ा होगा ही। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। कैन यू लिस्ट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर? इफ यस राइट है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दो।
कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर तुम लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स कहां तक जा रहे हैं? दैट इज अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स कहां तक जा रहे हैं? दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट। दैट इज वाई योर आंसर विल बी नो। वी कैन नॉट राइट स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। फाइन, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. नाउ वी विल लर्न वन मोर थिंग. हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पर तो सीख लिया, ठीक, इजी था, वो आ गया था. अब let us understand how do we add and subtract using कैरम कॉइन्स. कैरम कॉइन्स मतलब जो तुम्हारी कैरम की गोटियां हैं उन्हें यूज करके तुम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक, जैसे फर्स्ट ले लेते हैं 8 + 3. तो आपने क्या किया, 8 गोटी बनाई और 3 गोटियां बनाई. अब क्या करना है, 8 में 3 प्लस करना है. तो इन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे. तो 8, 9, 10, 11. तो आंसर आ गया 11. अगर -8 + 3 करना है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब आप पॉजिटिव वाली गोटियों को व्हाइट से दिखा रहे हो और नेगेटिव वाली गोटियों को ब्लैक से दिखा रहे हो, ठीक है. तो -8 + 3, -8 है, उसमें क्या करनी है, 3 प्लस करनी है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. तो अगर मैं इसमें से 2 गोटी हटाऊंगी, ठीक, 3 गोटियां हटाऊंगी, तो कितना बन जाएगा, 1 2 3. ये 3 गोटियां हटाई तो ये आंसर आ जाएगा -5. 3 बची आपको. या आप इसको ऐसे भी देखिए, अगर आप इसे ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो इसे ऐसे देखिए. अब प्लस वाली गोटी कौन सी कलर की होगी, व्हाइट कलर की. 1 2 3. अब जो व्हाइट वाली गोटियां होती हैं वो ब्लैक वाली गोटी को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है. तो 3 कितनी गोटी है व्हाइट वाली, यहाँ पे 3. तो वो 3 ब्लैक गोटी को क्या कर देगी, कैंसिल आउट. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5. थर्ड वन, 8 - 3. देखो अब तुम्हारे पास 8 तो व्हाइट गोटी है और 3 क्या है, ब्लैक गोटी. ठीक है, अब इनमें से इसे क्या करना है, तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, आप इसमें से 8 में से 3, मतलब ये 3 गोटियां इसे रिप्लेस कर देंगी. तो अगर हमने 1 2 3 कॉइन्स हमने रिप्लेस किए तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारा, 5. And the fourth condition is -8 and -3. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ब्लैक गोटियां हैं और यहाँ पे 3 और क्या हैं, ब्लैक गोटियां हैं. अब कोई यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकती. -8 माइनस, अब दो जो नेगेटिव साइंस होते हैं माइनस माइनस, वो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव. तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8 + -3. इनको हम ऐड करेंगे तो 8 9 10 11, पर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला. तो ये क्या हो जाएगा, -11. इसके कुछ लॉज हैं जो आप सीख लें तो अच्छा रहेगा. देखो, तो अगर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे ये 8 और 3 पॉजिटिव, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन. तो 2 पॉजिटिव साइन आपको क्या देंगे, एडिशन, और साइन भी किसका आएगा, पॉजिटिव का. ये ऑपरेशन और ये साइन. ठीक है, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या ऑपरेशन लगेगा, नेगेटिव, पर साइन किसका आएगा, बिगर वन, बिगर नंबर का. जैसे अगर -8 + 3 था तो -8 बड़ा था, 8 बड़ा था, तो 8 का साइन क्या था, नेगेटिव. तो ऑपरेशन तो माइनस ही लगा,
पर साइन किसका आया, माइनस का। अगर 8 -3 होता तो 8 पॉजिटिव नंबर है और 3 नेगेटिव नंबर है, तो 8 के आगे कौन सा साइन एसोसिएटिव है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा आता, पॉजिटिव साइन। सिमिलरली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो भी ऑपरेशन तो नेगेटिव ही लगता है। देखो 8 - 3 5 लगा, पर साइन वापस किसका आता है, बिगर नंबर का। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ऑपरेशन हो जाता है एडिशन और साइन किसका आता है, नेगेटिव का। ये आप प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे समझ जाओगे, एकदम से समझ नहीं आएगा ये, पर जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 6.2। ओपन योर बुक्स एंड ओपन एक्सरसाइज 6.2। 6.2 करने वाले हैं हम। Yes. Exercise 6.2, question number 1. By making use of number line, write the integer which is 4 more than 0. अब आपको क्या, 4 more than 0, आपको नंबर लाइन की मदद से बताना है कि 4 more than 0 कितना आएगा। मोर मतलब ऐड करना है, 0 के बाद 4 आगे चलो, 1 2 3 4 नंबर लिखा है 1 2 3 4। So 4 more than 0 will be 4. Second one is 3 less than 5. 3 less than 5, नंबर लाइन बनाई, 5 तक काउंटिंग लिखी। लेस मतलब पहले आना पड़ेगा, तो 3 लेस करो, 1 2 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट वन, 7 मोर देन -2, 7 मोर देन -2 से 7 ज्यादा, कैसे करोगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 and 7, -2 से 7 ज्यादा, गिनो 7, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या आ गया, 5। मोर मतलब राइट हैंड साइड में मूव करोगे, लेस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। By using number line, find the sum. नंबर लाइन यूज करके सम निकालना है। फर्स्ट इज 3 प्लस -7, ठीक है। नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 3 क्या है ये, इसमें क्या प्लस कर रहे हैं, -7। -7 किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। और वैसे भी देखो प्लस माइनस मिलके क्या बना देता है, अगर प्लस और माइनस होता है तो क्या बनाता है, माइनस। तो 3 में से 7 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम किस साइड मूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर कितना आ गया, -4। देखो मैंने बताया था लॉस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अपनी कॉपी में लिखा होगा तो आप देखोगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 7। अब इसको तो -7 नहीं देखोगे, क्या देखोगे, 7 बड़ा नंबर है, तो साइन क्या आ गया, -4। और वैसे भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा तो आंसर -4 आ रहा है। सेकेंड वन इज -10 + 4, -10 + 4, बनाओ नंबर लाइन, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10। -10 + 4, -10 में प्लस करना है तो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया, -6।
थर्ड वन -2 प्लस -4, -2 प्लस -4। अब पहले तो इसे यही सॉल्व कर लो। -2 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? -4। तो ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -2 ये रहा नंबर, और इसमें से क्या माइनस करना है? -4। 1, 2, 3, 4, -6 इज योर आंसर। ठीक है। नाउ इसके 3 पार्ट्स और हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, बट फिर आपको क्या करना होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपको क्वेश्चंस आ जाए अच्छे से। सारे क्वेश्चंस करवाने का सिर्फ यही मतलब है ताकि तुम अच्छे से सीख पाओ कि क्वेश्चंस हैं कैसे और कैसे परफॉर्म होते हैं। 13 प्लस -9 नंबर लाइन बनाई मैंने। 13 में -9 प्लस करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अब 13 नंबर्स बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। 13 ये सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना होगा। 9 गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 13 में से 9 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4। फिफ्थ वन इज -8 प्लस -14, -8 प्लस -14। अब देखो -8 एज इट इज, प्लस माइनस क्या बताया था, क्या होता है? -14। बनाओ नंबर लाइन। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, एंड फिर इसके आगे बन जाएगा -21 एंड -22, -21 एंड -22। तो -8 कहाँ है? यहाँ। और इसमें से क्या माइनस करना है? 14। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो आंसर क्या आ जाएगा? -22। ये यहाँ पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आप अच्छे से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर -22 कैसे आ रहा है। ठीक, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं हम। 6th पार्ट विच इज -10 प्लस 14। ठीक, तो -10 में क्या ऐड करना है? 14। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, -10 यहाँ पर, इसमें क्या ऐड करना है? 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आंसर क्या आ गया? 4। ठीक, अब मैं आपको होमवर्क के लिए ऐसे ही कुछ नंबर्स दे रही हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। एंड सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन। -9 -5, 6 -14, -8 plus 13, 5 plus -6। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से नंबर लाइन पे बनाने हैं। नंबर लाइन बनाते टाइम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सब नंबर्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। और क्या होमवर्क है आपको? आपको अपना क्लास वर्क
रिवाइज करना है और नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक, दिस इज योर होमवर्क। आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं, वापस से रिवाइज करने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से। ठीक है, और आपको ये वाले जो क्वेश्चन दिए मैंने 4 क्वेश्चन, ये आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई थिंक वट एवर आई हैव टॉट यू इज क्लियर इन योर माइंड। That's it for today's class. Thank you and have a nice day.